रानी हमज़ा के बारे में सोच रही होती है कि मैंने उसको क्या सोचा और क्या निकला। जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया, उसने सना के साथ शादी कर ली और फिर सना को डिवोर्स दे दी। हमज़ा भी बिल्कुल दानिश जैसा निकला, बेवफ़ा। फिर वहाँ से रानी की अम्मी जाती है और रानी कहती है, मम्मा आप कहाँ थी? मैं कब से आपको देख रही थी, आप कहीं मुझे मिली नहीं। और रानी की अम्मी कहती हैं कि मैं हमज़ा के घर वालों से मिलने गई थी और हमज़ा भी आया था। हमज़ा तुम्हारे बारे में पूछा था। रानी कहती है, उसको क्या ज़रूरत है मेरे बारे में पूछने की, मैं कौन सा उसे कुछ लगती हूँ। रानी कहती है, अम्मी हमज़ा को कहती हैं कि वो मेरे बारे में ना सोचे, उसको मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी अभी ज़िंदा है। जो मेरे बारे में सोचें, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे सोचें, मेरा ख्याल रखें। रानी कहती है, मैंने हमज़ा को क्या सोचा था और क्या निकला। उसकी अम्मी कहती है, क्या निकला। और रानी कहती है कि मैं उससे मोहब्बत करती थी, वो भी मुझसे मोहब्बत करता, लेकिन जब मैंने उसको छोड़ दिया तो उसने सना के साथ शादी क्यों की। वो भी मेरा वेट कर सकता था जिस तरह मैंने किया, लेकिन मेरी तो गलती से दानी के साथ शादी होगी, लेकिन उसकी तो नहीं होती। उसने अपनी मर्ज़ी से सना के साथ शादी की। रानी की अम्मी कहती है, तो बेटा उसमें तो उसकी गलती क्या है, उसने तो बस अपना बदला लेने के लिए सना के साथ शादी की। तो रानी कहती है, वो सब्र तो कर सकता था, ज़रूर से शादी करनी थी। रानी कहती है, मम्मी अब मुझे उसकी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके उनको कह देगा कि हमारी फ़िक्र नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, क्योंकि वो वहाँ से चले जाती है। रानी की अम्मी कहती है कि मैं इसका क्या करूँ। रानी की अम्मी कहती है, मैं रानी को कैसे समझाऊँ कि गलती हमज़ा की नहीं थी, गलती तो किस्मत की। जो किस्मत में लिखा था वो तो ज़रूर होना था। सना अपनी शादी का दुपट्टा फाड़ रही होती है, तभी नवाब की अम्मी आ जाती है, कहती है, तुम्हें क्या करूँ। सना कहती, मैं अपनी शादी का दुपट्टा फाड़ रही हूँ। और नवाब कहती है, क्या तुम पागल हो गई। सना कहती, मैं पागल नहीं हूँ, अगर ये दुपट्टा मेरा ना तो और किसी का ना होगा। अगर मैं हमज़ा की दुल्हन नहीं बनी तो और कोई भी नहीं बनेगी। सना कहती है, हमज़ा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, पहले उसने मेरे साथ शादी की, फिर मुझे तलाक दे दी, मैं उसको बख्शूंगी नहीं। नानी, मैं तो उसका वो हाल करूँगी जो किसी ने किया नहीं होगा। सना की नानी कहती है, सना तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें क्या करो, तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है, तुम यहाँ पे यही तमाशे कर रही हो। तुम्हें अपनी मम्मी का कोई ख्याल नहीं होना, तुम्हारा कितना ख्याल रखो। तुम्हें छोटे होते से बड़े होते पाला, तुम लोग की हर एक ज़रूरत को पूरा किया, तुम लोगों ने जो कहा वो किया। अब उनकी इतना बुरा हाल है, तुम लोग उनके हाल पे तरस नहीं आता। सना कहती, नानी आप उसके बारे में भी बातें ना करें, मुझे सिर्फ हमज़ा की पड़ी है कि मैं उसको किस तरह दोबारा अपना बनाऊँ। सना की नानी कहती, तुम्हें तो बिल्कुल ही शर्म नहीं आती। सना कहती, नानी आप चुप कर जाइए, अगर आपने और कुछ कहा ना तो मैं आपको छोड़ूंगी ना, आप यहाँ से चले जाए, मेरा दिमाग खाने यहाँ पे क्यों आई हूँ। सना की नानी कहती, तुम्हें तो बिल्कुल ही शर्म नहीं आती, तुम लड़ो अपना जितना तमाशा कर सकते हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ तुम्हारी अम्मी को देखने, किस हालत में नहीं, मुझे अपनी बेटी का ख्याल आता है, तुम लोग जैसे नहीं हूँ मैं। तभी वहाँ से रानी और हमज़ा की अम्मी आ रही होती है। सना अपनी नानी के पीछे जाती हुई कहती है कि नानी सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, रानी की वजह से हमज़ा मुझसे दूर हुआ। फिर वो रानी को मारने लगती है। तभी हमज़ा की अम्मी कहती है कि तुम पागल हो गई, तुम हमज़ा के पीछे क्यों पड़ी। हमज़ा मेरा बेटा, वो तुम्हें नहीं चाहता, वो रानी से मोहब्बत करता है और रानी को अपना बनाएगा, तुम्हें नहीं बनाएगा। सना रानी के पास आती हुई कहती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरा हमज़ा तुम्हारी वजह से मुझसे दूर है, उसने तुम्हारी वजह से मुझे तलाक दी हो। तुम्हें मोहब्बत करता है, तुम्हें चाहते इस वजह से ऐसे कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत ना करती, वो तुमसे मोहब्बत ना करता और आज ये सब कुछ ना होता, मैं हमज़ा की होती और खुशी रह रही होती। तभी हमज़ा की अम्मी रानी को सना के हाथों से उठाती है और सना को थप्पड़ मारती, कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतनी बेइज्जत हुई उसके बावजूद भी तुम हमज़ा करी हो। हमज़ा तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो रानी से मोहब्बत करते। अब तुम देख लेना मैं किस तरह रानी को हमज़ा का बनाती हूँ। यहाँ से चले जाओ, दूर दफ़ा हो जाओ। नवाब सना को पकड़ती है और उसको थप्पड़ मारती है और नीचे धक्का दे देते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने यहीं बैठे रहना है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हारी अम्मी के पास जा रही हूँ, तुमने यहीं बैठे रहना। अगर तुमने हमजा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जितनी बदतमीजी तुम कर सकती हो कर लो, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर। कहते मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी बातों को इग्नोर कर दूँ। नवाब बैठे अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है, कहती है कि काश मैंने ये सब कुछ ना किया होता, मैं अपने बेटे को आज अपने पास बुलाती, वो मेरे पास बैठा होता, मेरे साथ हंसता खेलता और मेरे साथ ही रहता। अगर मैंने ये सब कुछ ना किया होता तो आज मेरा बेटा मुझसे ऐसे दूर ना जाता। नवाब कहती, मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली और रानी और उसकी मिस भी माफ़ी मांग ली, मुझे अपने गुनाह का सज़ा मिल गई है। जिस तरह मुझसे मेरे बेटा अल्लाह ताला ने छीन लिया, अब दोबारा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी मर जाऊँ, अल्लाह ताला मुझे भी मार दे। मुझे क्यों इस दुनिया में रखा है जहाँ पे मेरा बेटा ही नहीं, जहाँ पे मेरा कोई है ही नहीं। चना का बुरा आने और उसकी अम्मी के पास आता है और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे पता है कि तुम लोग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग को तुम लोग के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कैसे नवाब उसके घर वालों को समझाता हूँ, कौन से मेरी कोई बात समझती थी। नानी कहती है, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, खा लो। मुझे पता है आपने ये सब कुछ नहीं किया, आप तो बहुत अच्छे हैं और हम लोगों ने आपको अपने दिल से माफ़ कर दिया। अब आप लोगों को कोई कुछ कह नहीं सकता, हम लोगों ने आपको माफ़ कर दिया, अपने आप को सही कर लिया। आप इस तरह रोए मत और हमसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। हमज़ा की अम्मी अब्बू बैठे होते हैं और हमज़ा की अम्मी कहती है कि आज फिर सना ने रानी को मारने की कोशिश की। हमज़ा कहता है, अम्मी आपने फिर सना को बताया क्यों नहीं कि तुमसे क्यों रानी को हाथ लग गया। उसकी मम्मी कहती है कि मैं क्या कहती, नवाब की अम्मी ने उसको मारा भी, उसको कहा कि तुम यहीं रहना, तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। और हमज़ा को वो कहता है कि मैं आज जाके सादा से बात करता हूँ कि तुमने क्यों उनको अपने घर में बिठाया, उनको अपने घर से निकाल दो।